युवाओं में से कोई कुछ बताएंगे क्या भाई, इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कुछ फायदा नुकसान है जी? ठीक है भाई, एक बार जरा इधर आ जाओ थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ बहुत माहौल इस वक्त गर्म भी है और गुस्से में है लोग। पूरे जो आसपास के जो गांव हैं उन गांवों के लोग इकट्ठे हुए हैं और सबके सब विरोध कर रहे हैं कि ये ज़मीन जो है 1 इंच भी ज़मीन अपने गांव की वो छोड़ने को तैयार नहीं है। सरगथल, सूबरी और कुमारेड़ा 3 गांव हैं। अलीपुरा ये नकुड़ तहसील के गांव हैं और यहाँ देखिए और लोग भी हैं जी। ये जो पंचायत आज की है आप लोगों की, पंचायत करने की नौबत क्यों आ रही? क्या आगे हो जाओ थोड़े से। ये औद्योगिक गलियारा बनने को जा रहा है, तो इसमें जो है हम जितने भी किसान हैं कोई ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये बड़ी उपजाऊ ज़मीन है। इसमें सभी खेती चाहे धान की, गन्ना, गेहूँ कुछ भी बो दो, वो उसका जो है सबसे ज़्यादा रिजल्ट अच्छा रहता है। आप ये कह रहे सरकार से कि कहीं बेकार पड़ी ज़मीन में कहीं जो अनुपजाऊ ज़मीन है वो वहाँ पर लगा लो, जैसा घाट का क्षेत्र घाट है, कहीं जहाँ जो ज़मीन जो है उसमें खेती ना होती हो। यहाँ तो बहुत अच्छी खेती होती है। लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे कि ये 3 गांव के लोग पूरे जिले के विकास के दुश्मन बन गए हैं। यहाँ डेवलपमेंट होता, इंडस्ट्रियाँ लगती, ये कुमारेड़ा के लोग ये विकास के दुश्मन नहीं, सरकारी दुश्मन बन रही जो है किसान का। अगर ऐसी उपजाऊ ज़मीन देगी, हम तो जाओगे जहाँ अनुपजाऊ ज़मीन है उसे दे दिया जाए, जहाँ उबड़ खाबड़ हो, जहाँ पत्थर हो, पथरीली हो, वहाँ दे दो, क्या दिक्कत है? आपका गांव कौन सा है वैसे? हमारा गांव ऐसे टोली है, लेकिन हमारी ज़मीन जो है ज़्यादातर कुमारडे में ही है। अच्छा। कुमारडे के 395 हेक्टेयर इन्होंने ज़मीन एक्वायर करे और 180 करी इन्होंने सरगथल की। वो सारी उपजाऊ है, बड़ी बेशकीमती ज़मीन है। तो नकुड़ तहसील की लगभग कितनी 15,000 बीघा ज़मीन? नहीं, 15,000 जो है इसमें सदर तहसील की भी है। इसमें से इसकी तो केवल जो है 359 और 179, 395 लगभग 600 के करीब जो है ये सरगथल और कुमारडे की है। इसे छोड़ दिया जाए, जहाँ कहीं ऐसी ज़मीन हो जहाँ खेती नहीं हो पाती हो वहाँ कर लो, क्या दिक्कत है? तो और दूसरे गांव भी विरोध कर रहे हैं या वो तैयार हैं जो आपने बात हुई हो? अगर नहीं, इधर यहाँ कुछ तैयार नहीं होने का, क्योंकि ये शहर के नज़दीक है, या कीमती ज़मीन है यहाँ पे। तो आज की पंचायत में आप लोगों ने कुछ फैसला लिया या आगे फिर पंचायत? नहीं, पंचायत यह है कि हम नेताओं से मिलेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे। वैसे हम जो है माननीय विधायक मुकेश चौधरी से हमारी परसों ज्ञापन दिया, उन्होंने बड़ी सकारात्मक आश्वासन दिया कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूँगा भाई, जहाँ कोई ऐसी ज़मीन होगी। वहाँ से बात नहीं बनती तो फिर क्या आप लोगों के पास क्या रास्ता है? हमारे पास तो यह है कि भाई यहाँ धरना देंगे, हड़ताल करेंगे। अच्छा। हाँ, कुछ आंदोलन करेंगे फिर? कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं देखो, बचाओ आंदोलन चलेगा। अपनी ज़मीन तो बचानी है, हमें ज़मीन बचानी है। जी। ज़मीन छोड़ देंगे या क्या रहेगा? देखो, मेरा मानना यह है कि अब भी यही है, पहले भी यही था। सभी किसान बंधु बैठे हैं, किसान और जवान ही देश की शान है। अगर किसानों की बात को नहीं माना जाएगा तो फिर तो कुछ है ही नहीं। फिर किसानों से सरकार को बात सुन लेनी चाहिए, सरकार को मान लेनी चाहिए, सुन लेनी चाहिए। किसान अन्नदाता है और किसान यदि एग्रीमेंट देते हैं, सहमति देते हैं तो फिर कोई ऐतराज़ नहीं है। जब कोई सहमति नहीं दे रहा है तो उस काम को करना नहीं चाहिए। मेरा तो मानना ये है सरकार से। क्षेत्र के प्रगतिशील किसान हैं सतकुमार जी कि ये जो ज़मीन एक्वायर करने का चलाया प्रोग्राम सरकार ने, क्या आप कैसे दिखते हैं? अजी, ये तो ज़मीन जो एक्वायर करने का मैटर तो सरकार का ऐसा दिख रहा है जैसे दबंगी सरकार हमारे ज़मीन छीनना चाह रही है। मतलब किसान की रजामंदी से ज़मीन नहीं लेना चाह रही सरकार इस चीज़ को। सरकार ज़बरदस्ती कहाँ छीन रही? सरकार तो मुआवजा देगी ना? नहीं, मुआवजा कहाँ देगी ज़मीन का सरकार? अब ज़मीन यहाँ पर जो है लगभग 60 लाख रुपये का ज़मीन जा रही रोड के पास, और इसका 12-13 लाख रुपये का मुआवजा, क्या मुआवजा है जी इसका? और दूसरी ये ज़मीन जो है, मुआवजा आपको स्वीकार नहीं है? नहीं, मुआवजा स्वीकार, ज़मीन नहीं छोड़ेंगे? नहीं, ज़मीन नहीं छोड़ेंगे किसी कीमत पर। सरकार इस चीज़ को, ज़मीन में तो शायद बाग भी बहुत अच्छा होता है। नहीं, बाग तो है जी हमारे पास, लेकिन बात यह है हम इसे किसी कीमत अपने जंगल को नहीं छोड़ देंगे। और सरकार इस कार्यक्रम को हल्के में ना ले, अधिकारी बिल्कुल भी। आज तो बहुत छोटा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को आग की तरह बढ़ा के दिखा देंगे हम। मतलब बड़ा आंदोलन करेंगे इसमें। किसानों के साथ लेकर अपने, आज यहाँ की समस्या है, कल को बाहर की समस्या भी खड़ी हो, केवल कुमारडे की समस्या और सरगथल की समस्या ना समझे तो बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। देखिए नकुड़ के, कुमारेड़ा और आसपास के गाँव के किसान कह रहे हैं। चाचा, बड़ी पंचायत करेंगे क्या अगली बार? हाँ, इससे बड़ी पंचायत करनी पड़ेगी। अच्छा। कहाँ गई थी उस दिन के, कहाँ गए थे हैं? आज लग हम लोग जिस दिन बचपन से देखते आए रहे, हम गोडो आ रहे, मतलब गाँव तो लग यहाँ कमाल लेते पैदल जहाँ थे, ये रस्ते अगर सम रहे, आज जमीन अभी नहीं देते। हमारे को क्या बच रहा? गाँव में रहने का कुछ बड़ा मतलब अगर हमारा अब कुछ सहूलियत से हमारे गाँव में आने जाने के लिए हो, हम चले जाओ, हम कुम्हार लेते पैदल जहाँ से अपने गाँव तक। मेहमान भी हम दोगे या नहीं दोगे? नहीं जी, कहाँ देंगे ज़मीन? हम ज़मीन देख से था, हमारा सरकार मुआवजा देने को तैयार? जी, हमारे मुआवजे की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे क्यों जी? कौन से गांव से हैं? ये मेरा गांव सरगथल वाला है, नाम वीरेंद्र कुमार है मेरा जी। विरोधी है जी, कोई नहीं देनी चाह रहा है। एक भी राजीनामा नहीं है गांव सरगथल से किसी भी एक भी किसान का,
चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे किसी बिरादरी का है। यूपी के जो औद्योगिक विकास मंत्री हैं जसवंत सैनी, वो तो आपके जिले के ही हैं, सहारनपुर के। उनसे आप लोग बात करो, वो आपको बताएंगे ना इससे फायदा क्या है। और उनसे मिले थे सर, उनसे मिले थे, उनसे बात भी हुई, काफ़ी 1 घंटे तक उनसे बातचीत होती रही, लेकिन सभी किसानों ने एक सवर में ये कहा कि जी हम तो किसी कीमत पर कैसे भी अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। बस आप लोगों को आगे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। हाँ, हम कुछ आश्वासन कोई लेना नहीं चाहते। कहाँ के हो आप? सरकदल गाँव है जी मेरा। अच्छा, आप भी नहीं देंगे जमीन? ना जी, जमीन नहीं देंगे, चाहे हमें सड़क पर बैठना पड़े। अच्छा, भूख हड़ताल करेंगे? वो हड़ताल कर लेंगे। कितने दिन के लिए? जन बच्चा सड़क पर मर जाएंगे, सड़क पर बैठ कर मर जाएंगे, लेकिन जमीन नहीं देने के। जमीन नहीं देंगे? हाँ, जबरदस्ती हो रही हमारे साथ में। अच्छा जी। और जी ये कोई तरीका है? और प्रधानमंत्री कह रहे हैं अंदाता आज तक हमने किसी शक्ल नहीं देखी, हमें रोज पता लग रहा है जी, आज 1 घंटे में इधर के सर्वे हो गए, आज इतने पेड़ गिने दिए। कोई तरीका है? मतलब सर्वे दिन रात चल रहा जी है? रात दिन फिर ड्रोन फिर रहे खेत में? हाँ, अच्छा हमें बता रहे हैं जी 2 साल पहले यहाँ अमरूद के पेड़ थे, यहाँ उसके थे, बस अब हमें तो पता नहीं है यहाँ थे नहीं थे, इन्हें पता लग रहा। अच्छा, कोई तरीका है? तो मतलब इस तरह से हो रहा है। क्यों जी अंकल जी, ये जो चल रही है बात पंचायतों की, क्या हो रहा है ये? देखो, ये कुम्हारडे की बात नहीं है, इसमें 5-4 गांवों की और भी ज़मीन है। मैं अलीपुरे का हूँ, मेरी भी ज़मीन है यहाँ से, हम कतई भी ज़मीन नहीं देने के। अच्छा जी। हाँ, किसी कीमत पर नहीं क्या है आप लोगों को जब मुआवजा मिलेगा तो? हमें मुआवजे का करना क्या, हमारा पानी खाना, हमें तो नाज खाना। बच्चे तो नहीं, बच्चे तो आगे खेती कर नहीं रहे, नौकरी ढूंढ रहे, धंधे। हमारे बच्चे तो खेती कर रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, तो एक दिन आपके खेत में हमें तो मिलेंगे बच्चे काम? बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका। देखिए कुमारहेड़ा गांव, जहाँ ये पंचायत और कितने सारे लोग, इनको एक बार आप दिखा दो भैया। इतने सारे लोग इकट्ठे हुए थे, कुछ तो थक हार के बीड़ी पीने लगे, और ये सब लोग ये चाहते हैं कि इनके गांव की 1 इंच ज़मीन भी इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में एक्वायर नहीं होनी चाहिए। चाहे जो भी हो जाए, ये लोग मरने को तैयार हैं, अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, और सरकार से साफ तौर से कह रहे हैं कि उनकी खेती की जो ज़मीन है उसको छोड़ करके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ज़िले में या ज़िले के बाहर कहीं भी बना दिया जाए। कुछ मांगेराम जी कुछ कहेंगे जी? हाँ जी, कहेंगे जी। क्या बताओ? जमीन नहीं दे रहे जी हम। जमीन क्यों नहीं देने की? नहीं देते जी। क्या वजह क्या है? वजह हम कमा रहे, खा रहे उसमें। अच्छा। हाँ जी। और सरकार कुछ और दे देगी, मेट्रो वेट्रो चला देते, दी, जहर दे दो, बस जहर ला दो हमें। और कुछ चीज़ स्वीकार नहीं है? नहीं। मुआवजा स्वीकार नहीं है? ना। बस जहर खा के जान बिल्कुल जान देंगे। ठीक है, ऐसा ही है क्या जी चाचा? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं छोड़ते? जमीन नहीं छोड़ते, छोड़ते नहीं? जहर खा लेंगे, ये जमीन नहीं छोड़ते। तो देखिए कुमारहेड़ा गांव में हमने दिखाया किसानों में किस तरह से गुस्सा है, और जो इलाके के जो लोग हैं जी, लगा कर मुठ्ठे लगवाए ने, पटवाई ने। अच्छा, तो जो जमीनों को एक्वायर करने की जो प्रक्रिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए चल रही है, उसका भी लोग विरोध कर रहे हैं, और आगे ये आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है, ऐसा इन लोगों का कहना है। ये कह रहे हैं कि अब सड़कों पर बैठने का, आंदोलन करने का वक्त आ गया है, लेकिन वो अपनी ज़मीन किसी भी हाल में नहीं देंगे। हमने आपको दिखाया नकुड़ तहसील के कुमारहेड़ा से, आगे और दूसरे गाँवों में भी बातचीत करेंगे, और जो औद्योगिक विकास मंत्री हैं उनसे भी बातचीत कर उनका पक्ष लेंगे कि सरकार आखिर चाहती क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।